इस समय की बड़ी खबर के साथ। जी हां, बड़ी खबर यही है कि भारत के प्रमुख उत्सव दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली में लाल किले पर आयोजित यूनेस्को की एक बेहद अहम बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। यह पहली बार है कि भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति के सत्र की मेजबानी कर रहा है। इस समिति का 20वां सत्र लाल किले में 8 से 13 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा दीपावली उत्सव को प्रतिष्ठित सूची में शामिल किए जाने की घोषणा के बाद वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे हवा में गुंजायमान हो उठे। भारत की 15 चीजें वर्तमान में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, जिनमें कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और रामलीला, महाकाव्य रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन भी शामिल है। तो भारत के प्रमुख उत्सव दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। सुयश हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सुयश, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि बेहद महत्वपूर्ण पल है ये भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, जिस तरह से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत के प्रमुख उत्सव दीपावली को शामिल किया गया है। जी शैला, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दिल्ली के लाल किले में, जो कि भारत की इतिहास, संस्कृति और गौरव का ऐसा प्रतीक रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिसने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना है। और आज ये जो घटना यहाँ पर हुई है, आज ये जो पूरा आधिकारिक तौर पर दीपावली को जो यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया है, आप देखिए इससे जो एक खुशी की लहर है वो यहाँ पर आ गई है। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी नृत्य करने लगे। आप देखिए, वो भी नहीं रुके सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ में, जब उन्होंने किया और भावुक होते हुए कहा कि ये वही लाल किला है जिसने यहाँ वो दिन भी देखे थे जबकि भारत की ऐसी स्थिति रही थी। लेकिन आज भी यही लाल किले से, आज जब भारत का जो त्योहार है दीपावली, वो पूरे विश्व में जगमगाएगा। और देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवल भारत की संस्कृति का सम्मान ही नहीं हुआ है आज, बल्कि राम राज्य के उस आदर्श की भी वैश्विक स्वीकृति हुई है, जिसमें शांति, कल्याण, पारदर्शिता और समानता का संदेश निहित है। और जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि लाल किला जो कि भारत का इतिहास है, संस्कृति और गौरव का ऐसा प्रतीक रहा है जो न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना है। और आज यहाँ पर इस घटना का, ये जो ऐतिहासिक क्षण है, इसका साक्षी जो ये लाल किला बना है, उसको शायद शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। आप देखिए, वो दीप जो भारत की त्योहार, परंपरा और सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये दीपों का त्योहार अब पूरे विश्व में मनाया जाएगा। बिल्कुल, आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये त्योहार अब पूरे विश्व में मनाया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे सुयश की कौन कौन सी ये जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में भारत की और कौन कौन सी चीजें शामिल है, और साथ ही साथ इस सूची में शामिल होने का क्या महत्व होता है? कि देखिए, विश्व धरोहर में जब अपने आप में, जब आपका भारत का या किसी भी पूरे विश्व से अगर विश्व धरोहर में आपकी कोई भी सूची में, श्रेणी में शामिल होते हैं, तो उसका अपने आप में बेहद महत्व हो जाता है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर वो त्योहार, वो संदेश, वो आप जो भी मान्यता होती है, वो सिर्फ आपके देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए वो मान्यवर हो जाता है। और आज दीपावली का ये जो दीपोत्सव है, इसको जब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, उसके बाद से आप देखिए आधिकारिक तौर पर कहीं ना कहीं, जैसे हमारे दीपावली का जो संदेश है कि शांति का, बुराई का अच्छाई पर जीत, यानी कि पूरे विश्व में अब ये संदेश जाएगा भारत का कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ये शांति स्थापित होगी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि यहाँ पर और कितने हैं, तो ये टोटल 16 हो चुके हैं। इससे पहले 15 अमूर्त और विरासतें थी जो कि यूनेस्को में शामिल की गई थी। अब ये कुल मिलाकर 16 हो गई हैं। आपको साथ ही ये भी बता दूं चला कि आज यहाँ लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। 196 देशों से अधिक लोग यहाँ पर हैं, प्रतिनिधि हैं उनके। और इस कार्यक्रम में लाल किले में अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, उन लोगों को बताने के लिए, भारत की संस्कृति से अवगत कराने के लिए। और वो यहाँ पर आकर उस भारत के, अपने भारत की, देश की संस्कृति का अनुभव कर रहे हैं। आज शाम को यहाँ पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें दीपोत्सव, लाइट, ये भी शामिल होगा। तो
तो कहीं ना कहीं आज लाल किले से पूरे विश्व में भारत का जो परचम है, भारत की जो संस्कृति का जो अद्भुत अनूठा अनुभव है, वो पूरे विश्व में आज रोशनी के रूप में बिखरता हुआ दिखाई देगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये मौका है भारत की विरासत के जश्न का, ये मौका है भारत की संस्कृति के जश्न का। बिल्कुल शैला, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो अवसर है, इस अवसर पर कहीं ना कहीं इतने गौरव का अवसर है ये कि कोई भी भारतीय विश्व में कहीं पर भी आज होगा तो वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, क्योंकि ये जो क्षण है आज, जब ये जो दीपोत्सव है, इसको जब आधिकारिक तौर पर भारत की दीपावली को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, उसके बाद जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जो जश्न हो रहे हैं, आपको ये भी मैं बता दूं साथ ही साथ कि जो सांस्कृतिक मंत्रालय के जो सचिव हैं वो भी इस जश्न में शामिल हुए, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं जैसे ही वंदे मातरम के नारों से आज लाल किला गूंजा, भारत माता की जैसे ही जय श्री राम के नारों से लाल किला गूंजा, तो कहीं ना कहीं यहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, और साथ ही में वो बहुत ही आंखें नम हो गई थी। अगर आप देखेंगी तो हर किसी के खड़े हुए यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपको बहुत खुशी होती है तो शब्द नहीं होते आपके पास बयां करने के लिए, सिर्फ आंखों से कहा जाता है। तो आज का ये जो अनुभव है, जैसा आपने कहा, ये जो पल है, ये वाकई में ऐतिहासिक पल है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्व में ये संदेश जा रहा है आज के भारत अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को किस तरीके से आधुनिकता के साथ आगे लेकर जा रहा है, पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। और जितनी भारत की जड़ें मजबूत हैं, पुरानी हैं, उतनी ही सक्रिय भी है। पूरे विश्व में आज भारत अपनी एक पहचान खड़ी कर रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पीछे से भी आपको आवाजें सुनाई दे रही होगी कि जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सत्र में अभी ब्रेक आया है, इसके बाद से फिर से शुरू होगा ये कंटिन्यूअस सत्र। 13 तारीख तक चलने वाला है, 8 से 13। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस बार ये सत्र भारत के लिए बहुत खास हो गया है। एक तो भारत इसकी पहली बार मेजबानी कर रहा है, वहीं भारत को इस यूनेस्को के सत्र में शामिल हुए 20 साल हो चुके हैं, और आज इस बार आज की ये जो तारीख है वो इतिहास में दर्ज कर ली जाएगी कि लाल किले ने आज फिर से एक इतिहास देखा। लाल किले ने एक लाल किले में फिर से आज एक इतिहास देखा गया। डॉक्टर सुयश, ये बिल्कुल कहना सही है कि एक इतिहास रचा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से इस सत्र में कई बड़ी बातें हुई है, जिस तरह से भारत ने मेजबानी की है, और साथ ही साथ जिस तरह से दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दीपावली से भारत के लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, भारत के लोगों का दिल बसता है जिस तरह से दीपावली के जश्न को भारत के लोग बनाते हैं। दीपावली से अब जैसा हमने कहा कि भगवान श्री राम के आगमन पे दीपोत्सव मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी संदेश जा रहा है कि अब पूरे विश्व में शांति स्थापित करेगा भारत। भारत की जो संस्कृति है वो ये संदेश दे रही है कि अब कहीं ना कहीं पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। और आज यहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, 196 से ज्यादा यहाँ पर प्रतिनिधित्व देशों के आए हुए थे, और जैसे ही दीपोत्सव की बात हुई, दीपावली अनाउंस किया गया, तो आप सभी ने भी देखा कि पूरा प्रांगण खुशी से गूंज उठा, तालियां बजने लगी, लोग नृत्य करने लगे, चाहे वो भारतीय हो या विदेशों से आए हुए प्रतिनिधित्व हो, अन्य देशों से आए हुए एनजीओ से अलग अलग एम्बेसडर हो, उन सभी की खुशी में बिना या जाने हुए, क्योंकि दीपोत्सव जो हमारा त्योहार है वो न सिर्फ इससे पहले भी पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, लेकिन आज जब उसे ये आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल गई है तो उसकी ये जो खुशी है उसे शब्दों में बयां करना चला आसान नहीं होगा। बस आप महसूस कर सकते हैं कि आपको भी वहाँ स्टूडियो में बैठ के ऐसा ही लग रहा होगा कि आज ये दीपावली का ही त्योहार है, दीपोत्सव आ गया है, और पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति का परचम लहरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही दीपावली हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा है। भारतवासियों के लिए अत्यंत खुशी का विषय कि हमारी इस परंपरा का, हमारे इस त्योहार का, जो त्योहार सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबके जीवन में रोशनी लाने के संकल्प के साथ में मनाया जाता है। वो त्योहार जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना
निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए उनको पहली बधाई देना चाहता हूं।